हेलो डियर, आज हम अपने लेक्चर 2 में बढ़े हैं। होप सो आप लोगों ने वर्कशीट प्रैक्टिस करी होगी। मे बी आप लोगों को वर्कशीट का आंसर सही आया या नहीं आया, आई डोंट नो। काफी बच्चों का वैसे सही आया था जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया था, अपने सॉल्यूशन भेजे थे। बट ठीक है, कुछ कोई इश्यू नहीं है। आप लोगों का आंसर सही आया है गलत आया, बहुत अच्छी बात है। जिन जिनका सही आया और जिनका गलत आया, वो आज इस क्लास में मैं आपको वर्कशीट के वही क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे आपने एरर्स क्या करी थी, ठीक है। और अपने एरर्स को आप डिक्रीज करके अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स अच्छे हैं। गॉट इट। तो चलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वर्कशीट का ही करते हैं अपने लेक्चर 2 में। चलिए, तो हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन ये। हाँ, इसमें आप लोगों ने गड़बड़ करी होगी पक्का। जिन बच्चों ने अच्छा किया है, वेरी वेरी गुड। देखते हैं बच्चों, हमें सिंगल कॉलम कैश बुक में ये वाला क्वेश्चन करना है। अब थोड़ी सी लैंग्वेजेस चेंज हो गई हैं। एक आध ट्रांजेक्शन्स में आपको दिक्कत आई होगी, बाकी किसी में नहीं आनी चाहिए थी। बट कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है बच्चों, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये लीजिए, यही है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। कह रहा है 2026। तो बच्चों, ईयर को कॉमन ले लेते हैं, मंथ को कॉमन ले लेते हैं। 2026 अप्रैल 1। ठीक है, अप्रैल 1 से स्टार्ट है, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं ना दिखूं तो चलेगा ना बच्चों? हाँ चलेगा, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, रोहन कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश। भाई, रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कितने रुपए लगा दिए? 2 लाख रुपए। ये लीजिए, टू टू कैपिटल। आपको पता ही है ना, सोर्स क्या आता है? कैपिटल। कितने? 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज, ठीक है ना। क्लियर। चलो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। कह रहा है परचेज फॉलोइंग एसेट्स, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी 32, पेमेंट बाय चेक। पेमेंट मेड बाय चेक। आप बताओ क्या करूं। देखो, कुछ बच्चों ने तो इसे पहले ही करा होगा, ठीक। बट आप खुद देखो, हम कैश बुक बना रहे हैं और ये बैंक से पेमेंट हुई है। तो हम बच्चों ये 2 तारीख वाली ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक में ये नहीं आएगा। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश। तो भैया, हमने मोहन, देखो अब इसमें नाम आ गया। अब आप कहोगे सर आपने बताया था कि नाम आ जाए तो क्रेडिट। बेटा, नाम तो आ रहा है पर आगे कैश भी तो लिखा है। तो हम यहाँ पे नाम को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि कैश मेंशन, कैश वर्ड मेंशन है। अगर कैश वर्ड नहीं होता तो हम मोहन को प्रेफरेंस देते और कहते ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और उसको इग्नोर कर देते। अगर सिर्फ ये ट्रांजेक्शन इतनी होती, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, सिर्फ यहां तक होती, तो हम इसको इग्नोर कर देते। बट आगे मेंशन है कि कैश में ट्रांजैक्शन हुई है, तो हम इसको लिखेंगे। ये लीजिए, बाय परचेज, थर्ड को बच्चों, बाय परचेज हमने कितने रुपए के गुड्स परचेज किए मोहन से? 40,000 के। ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है बच्चों, पेड वेजेस इंस्टॉलेशन फॉर्म ऑफ मशीनरी। तो हमने इंस्टॉलेशन पैसा पे किया, पर किसके लिए? मशीनरी के लिए। ये लीजिए, 4 तारीख को, बाय मशीनरी, सोर्स है हमारा मशीनरी। ये लीजिए, कितने रुपए पे किए हैं बच्चों? 4,000। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर रिपेयर, हमने कंप्यूटर रिपेयर कराया तो सोर्स क्या है? रिपेयर। कितने रुपए पे किए हैं हमने रिपेयर पे? बच्चों 1900। चल नेक्स्ट, उसके बाद हमने बच्चों पेड वेजेस, हमने वेजेस पे किए हैं तो पैसा जाएगा 6 को, बाय वेजेस। हाँ जी, कितने रुपए पे किए हैं बच्चों वेजेस में? 15,000। ये लीजिए। नेक्स्ट है परचेज पोस्टेज स्टैम्प, वही कोरियर वगैरह चार्जेस, इनवॉल्व वगैरह ये। तो बच्चों, हमने इसके भी पैसे पे किए हैं, बाय पोस्टेज चार्जेस, पोस्टेज स्टैम्प। कितने रुपए पे किए हैं बच्चों? 150, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हमने स्टेशनरी के लिए पैसा पे किया है, तो लीजिए 8 को, बाय स्टेशनरी। हाँ जी, कितने रुपए पे किए हैं बच्चों बताओ स्टेशनरी के नाम पे? स्टेशनरी के लिए हमने 2700 रुपीज पे किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन टू रोहित एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% and allowed him trade discount।
अब बहुत ही सिंपल सी ट्रांजेक्शन है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, हमने मोहन से कितना रुपए के गुड्स खरीदे हैं, इसका नाम मोहन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप इसे मोहन कर लीजिए, मोहन। ठीक है, एरर है ये। अच्छा, आपने ये मोहन से कितना रुपए के गुड्स खरीदे हैं? नहीं नहीं, सही है बच्चों, अच्छा मोहन ही नाम है, ठीक है, सॉरी। ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम कैश में सेल कर रहे हैं। किससे परचेज किए थे हमने? मोहन से। तो भाई मोहन से तो हमने 40,000 के गुड्स परचेज किए थे, ये रहा देखो। अब वो कह रहा है इतने नहीं बेचे सारे, इसका हाफ। तो बच्चों इसका हाफ कितना होगा? 20। क्लियर है, ये समझ आया? तो जो भी गुड्स हमने परचेस किए थे मोहन से, उसका हाफ सेल किया हमने 25% प्रॉफिट पे। तो बच्चों हाफ 20 तो है। अब इस 20,000 के गुड्स को हमने 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट ऐड होता है बच्चों, ऐड कर दो, 25% निकाल लो, 5,000। तो हमारा आ गया टोटल 25,000। वो कह रहा है बच्चों, फिर से देखो, कह रहा है हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स परचेज किए थे 40 के, हाफ उसका हुआ 20। इस 20,000 के गुड्स को 25% प्रॉफिट यानी 5,000 प्रॉफिट पे सेल किया है। 5,000 प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया, तो मेरी टोटल प्राइस आई 25। उसमें कह रहा है लेस कर दो 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब इस पे हमें डिस्काउंट मिला है 5% का, तो भाई 25,000 का इस वैल्यू का 25,000 का 5% निकाल के माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा बच्चों 1250। तो हमने 23,750 रुपीज के एक्चुअली सेल करी है। ठीक है ना, ध्यान से तो अच्छे से समझना बच्चों। ये लीजिए, कितने तारीख को? 10 को। तो 2 सेल्स कैश में करी है हमने, 2 सेल्स और 23,750। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे पूरा समझाया, अच्छे से समझना, लैंग्वेज एक एक लाइन मैंने आप लोगों को डील करके दिखाई। नेक्स्ट, पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर ऑफ पर्सनल फर्नीचर। आपने अपना पर्सनल फर्नीचर ठीक करा है। ठीक है, आपको पता है बिजनेस में इसे ड्राइंग्स कहा जाता है, बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। कितने रुपए की ड्राइंग्स करिए? 350। फिर कह रहा पेड मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती रोहन, बेटा उसने अपने वाइफ के खर्चे पे किए। ठीक है, बिजनेस के खर्चे नहीं, अपने वाइफ के मेडिकल का एक्सपेंस पे किया है, तो ये भी ड्राइंग्स है, तो ये लीजिए बाय ड्राइंग्स। ठीक है, जो भी पर्सनल खर्चा करता है ऑनर ऑफ द बिजनेस, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, ये लीजिए। नेक्स्ट है पेड शॉप फॉर रेंट। भैया आपने अपनी शॉप का रेंट पे किया है, तो पैसा जाएगा बच्चों 20 बाय रेंट। ठीक है, कितने रुपए पे किए बच्चों? 25। तो ये लीजिए 2500। अब हमारी सारी ट्रांजेक्शन फिनिश हो गई। क्लियर है? अब बच्चों वही आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी सिखाया था, बच्चों वाला रूल करना है। आपको रिसीट साइड का टोटल करना है कैश की, ठीक है, और पेमेंट साइड का टोटल करना है रफ में। ठीक है, तो चलो और रिसीट साइड का टोटल करते हैं पहले। लो, रिसीट साइड में हमारे पास आए बच्चों 2,23,750। दो ही ट्रांजेक्शन थी, मैंने टैली कर लिया। अच्छा, पेमेंट साइड में देखो, हमारे पास आए 40 गए, सॉरी, फिर 4 गया, फिर बच्चों 1900, फिर बच्चों 15,000, फिर बच्चों 150। ऐसे बच्चों की तरह टोटल करना, जल्दबाजी मत करना एग्जाम में। फिर 2700, उसके बाद बच्चों 350। अच्छा, उसके बाद 1800। चलो यहां तक का टोटल कर लेते हैं, फिर 1800 को ऐड कर देंगे और 2500 को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो इतना टोटल कर लेते हैं पहले। तो देखो जीरो आ गया यहाँ, तो 5 और 5 10 का जीरो, कैरी गया 1 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 7 18 18 19 20 21 का 1, कैरी गया 2 2 और 4 6 6 7 7 5 12 13 14 का 4
कैरी गया 1 5 6 7, ये लो 74,100 आ रहा था यहां तक का। अब टोटल कर लो पूरे का, 0 0 8 5 31 14 का 4, कैरी गया 1 5 6 7 8 और 7, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बच्चों आए हैं 2,23,750 और हमारा जो बैलेंस गया है वो 78,400। तो आप मुझे बताइए आपके पास आया ज्यादा या गया ज्यादा? तो बैलेंस निकालना तो आता है ना, तो आइए बैलेंस निकालते हैं बच्चों। तो आप रिसीट में से पेमेंट वाला माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा हमारे पास कितने पैसे बचे। 0 5 7 में से 4 गया 3, 13 में से 8 गया 5, 11 में से 7 गया 4 और 1। बच्चों पर आंसर तो 155 आ रहा है, कहीं गलती कर दी क्या? 1 1 4 5, अच्छा ये 6 आ रहा है बच्चों, ये 6 आ रहा है, सॉरी, ये लीजिए ये 6 है बच्चों, ये 6 है, तो 6 में से गया 5 है। ठीक है, करेक्ट है। तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 1,55,350। ये लीजिए टोटल कर दिया, ये लीजिए। ठीक है, वो एक जगह गलती हो गई तो मैंने ठीक कर दी। लीजिए टोटल कर लेते हैं दोनों तरफ का। 1 लाख टोटल आ रहा है बच्चों, जो ज्यादा आ रहा है, देखो रिसीट साइड का ज्यादा आ रहा है या पेमेंट का रिसीट का, ये 6 आ रहा था बच्चों। ठीक है, तो ये लीजिए बच्चों, ये आ गया हमारा 2,23,750 और इधर भी बच्चों का टोटल आएगा 2,23,750। ये लीजिए, तो कितना बढ़िया था। बस आप मुझे मुझे जहां तक लगता है आप एक इस वाली ट्रांजेक्शन में फंस गए हो गए, एक इस वाली में, बाकी तो सारी इजी थी। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, मैं आप इसे लिख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो ठीक है बच्चों, क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं वर्कशीट का, जो आप लोगों ने किया था, तो क्लैरिटी बढ़ेगी धीरे धीरे। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना, इजी है। अभी हमने जो सिंगल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो बच्चों 2026 का जो हमारा डेटा दे रखा है और अप्रैल 1 का, तो हम पहले ईयर और मंथ को कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चों मैं ईयर को कॉमन ले लेता हूं 2026 को और अप्रैल मंथ को। ठीक है ना, और हम डेट बढ़ाते रहेंगे, पहली डेट फर्स्ट की ही है। 2026 को कॉमन ले लेते हैं, अप्रैल मंथ को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें कैश इन हैंड दे रखा है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी है पैसा। तो लीजिए टू बैलेंस बीडी, हमारे पास कैश का कितना बैलेंस पड़ा हुआ है बच्चों? कैश का बैलेंस है 16,400। ठीक है ना, चलो उसके बाद बच्चों कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रीमा, हमें रीमा से कैश रिसीव्ड हुआ है। तो लीजिए कितनी तारीख है हमारी? सेकंड। टू रीमा, टू रीमा 1,00,000 रुपीज। ठीक है ना, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? पेड इनटू बैंक। अब वो कह रहा है बच्चों हमने अपना 80,000 कैश कहां पे डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। भाई जब मैं अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो मेरा कैश तो रिड्यूस हो जाएगा ना। ये लीजिए बाय बैंक, मैंने 80,000 कहां डिपॉजिट कर दिए? बैंक में। कितने तारीख को बच्चों? 3 को। ये लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों रिसीव्ड फ्रॉम शोभा एज कमीशन, हमें एज ए कमीशन रिसीव्ड हुआ है 6,000 रुपीज। तो ये लीजिए बच्चों, 4 को 2 कमीशन, कितने रुपए? 4,000, सॉरी 6,000। ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है बच्चों पेड वेजेस, आपने वेजेस पे किए तो पैसा जाएगा 5 को बाय वेजेस। हाँ जी, कितने रुपए पे किए हैं बच्चों आपने वेजेस के नाम पे? 40,000 रुपीज। ये लीजिए। उसके बाद है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जो आपने बैंक से पैसा निकाला है। देखो सिंपल सी चीज है, जब मैं कैश डिपॉजिट करूंगा बैंक में तो बैंक बैलेंस हमारा कैश बैलेंस हमारा घट जाएगा, बट जब मैं बैंक से पैसा निकालूंगा तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना। देखो जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ लो कि आपके पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी,
आपके पास कैश नहीं है। कैश का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कैश का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों कि आपके पास कैश फॉर्म में पैसा नहीं है, बट आपके बैंक में है, बैंक में है, ठीक है। तो आपने बैंक गए या किसी नियर एटीएम पे गए, अपना एटीएम कार्ड डाला, पिन डाला और पैसे निकाल लिए। तो जैसे ही आपने पैसे निकाले यानी विड्रॉ किए बैंक से, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। बट हम वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश बैलेंस। भाई कैश पहले आपके पास नहीं था, अब कैश आपकी जेब में आ गया, है ना। तो जब हम बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा। तो ये लीजिए 6 को टू बैंक, कहां से आया है कैश, बैंक की वजह से आया है 20,000। ये लीजिए नेक्स्ट कह रहा है परचेस गुड्स इन कैश फ्रॉम दिया। हमने गुड्स परचेस किए हैं दिया से कैश में। तो ये लीजिए 7 को बाय परचेस, बाय परचेस कितनों रुपए के गुड्स परचेस किए हैं हमने, 15,000 के। ये लीजिए उसके बाद कह रहा है बच्चों सेल्स, हमने कैश में सेल्स भी किए कितनों रुपए के, 10,000 के। कैश में सेल्स भी किए कितने, 10,000 के। तो आ जाइए 8 को टू सेल्स, तो पैसा आएगा बच्चों कितने रुपए की, 10,000 के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हमने कैश ड्यू कर लिया फॉर पर्सनल यूज। जब हम पर्सनल यूज से पैसा निकालेंगे जिससे ड्रॉइंग्स कहा जाता है, तो मेरा पैसा जाएगा बच्चों 10 को बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स कितने रुपए बच्चों, 1000। चलिए नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर। जब मैं फर्नीचर परचेज करूंगा तो भी पैसा जाएगा, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। हाँ जी कितना रुपए पे किया मैंने फर्नीचर के नाम पे बच्चों, 4,000 रुपीज। ये लीजिए नेक्स्ट है पेड टू रूमा। मैंने रूमा को पैसे पे किए बच्चों, कितने पे किए, 200। तो मेरा पैसा जाएगा बाय रूमा, बाय रूमा 200 रुपीज। नेक्स्ट है बच्चों पेड टू अशोक फॉर ऑफिस फैन। हमने अशोक को पे किया पर किस लिए, ऑफिस फैन खरीदा है। तो ये लीजिए 16 को बाय ऑफिस फैन, ऑफिस फैन, ठीक है। ऑफिस फैन कितना, 1500 रुपए का। चलिए नेक्स्ट पेड टू ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफिस कैश। भैया उसने जो ऑनर है बच्चों, उसने बिजनेस का पैसा अपनी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने में खर्च कर दिया। तो पता है आप लोगों को इसे भी ड्राइंग्स कहा जाता है। तो बच्चों ये भी ड्राइंग है 20 को बाय ड्राइंग्स। देख रहे हो कैसे कैसे लैंग्वेज यूज कर रहा है ड्राइंग्स के लिए। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है और सोर्स गलत नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ड्राइंग्स के नाम पे कितना पैसा, 800। नेक्स्ट है बच्चों परचेज स्टेशनरी। तो स्टेशनरी परचेज करिए 25 को बाय स्टेशनरी। तो हमने कितने पैसे पे किए स्टेशनरी के नाम पे बच्चों, स्टेशनरी के नाम पे 1000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट फिर पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो भैया ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए बच्चों, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस के नाम पे कितने रुपए पे किए, ऑफिस 400। तो ये लीजिए 400 ऑफिस एक्सपेंस के नाम पे किए, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी पे कर दीजिए बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे बच्चों कितने रुपए पे किए आपने, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे 100 रुपीज पे किए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रितेश। हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, किससे रिसीव्ड हुआ, रितेश से। तो ये लीजिए बच्चों 29 को टू रितेश, और सॉरी इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो बच्चों रितेश से कोई मतलब नहीं है। हम जो सोर्स लिखेंगे वो इंटरेस्ट ही लिखेंगे। जैसे शोभा वाले में हमने कमीशन ही लिखा था, ठीक है ना। शोभा से हमें जब पैसे मिले थे हमने लिखा ना रिसीव्ड फ्रॉम शोभा एज ए कमीशन। तो हमें नाम से मतलब नहीं है, कमीशन का पैसा आ रहा है कमीशन दिखाना है। वैसे हमें यहाँ रितेश से रिसीव्ड हुआ पर किस चीज के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो हम इंटरेस्ट शो करेंगे टू इंटरेस्ट, जो हमारा सोर्स होगा वो इंटरेस्ट होगा। हाँ जी इंटरेस्ट के कितने रुपए मिले, 600 रुपीज मिले। ये लीजिए नेक्स्ट क्या रहा है डिपॉजिट ऑल कैश इन द बैंक एक्सेस ऑफ। अच्छा अब ये वाली लाइन जो ट्रांजेक्शन बोल रखी है इसे ध्यान से समझना, ठीक है। पहले रफ में टोटल करते हैं फिर आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि इसे कैसे करते हैं। आइए रफ में टोटल कर लेते हैं बच्चों, रिसीट साइड का और पेमेंट साइड का, ठीक है। तो रिसीट और पेमेंट साइड का टोटल कर लेते हैं। चलो पहले रिसीट साइड का कर लेते हैं, आ जाइए। तो रिसीट साइड में बच्चों 16,400 आए,
फिर 1 लाख आया, फिर 6000, फिर 20 और 10 30, और बच्चों फिर आया 600। तो बच्चों हमारे पास आए 153,000। ठीक है, अच्छा गए कितने वो देख लेते हैं। 80,000 गए हैं, फिर बच्चों 40 गए हैं, फिर 15 गया है, फिर 1000 गया है, फिर 4000 गया है, फिर 200 गया है, फिर 115, फिर 800 बच्चों, फिर 1000 और 500। तो 144 गया है। तो बच्चों देखो हमारे पास रिसीट है 153 और पेमेंट है 144। तो बच्चों रिमेनिंग बैलेंस क्या बचेगा, रिमेनिंग बैलेंस निकाल लीजिए। भाई हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस क्या बचेगा वो हमें पता होना चाहिए। तो भाई आप लोगों को पता ही है, अगर मैं रिसीट साइड में से पेमेंट साइड माइनस कर दूं तो मेरे पास जो आएगा वो रिमेनिंग बैलेंस आएगा। ये लीजिए -153। तो बच्चों हमारे पास 9000 रिमेनिंग बैलेंस बचा। ठीक है, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल है। अब बिल्कुल सिंपल है, अगर आप एडजस्टमेंट को ध्यान से समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो वो कह रहे डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ₹2000। अब हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 9 है। वो कह रहे 2000 से ऊपर जितना भी हो, अगर मैं इसमें से 2000 अलग कर लूं तो बताओ कितना बैलेंस बचा, 7। तो कह रहे 2000 को छोड़ दो। ठीक है, 2000 को हम लिख लेते हैं बच्चों 30 को बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी, ये वो बता रहा है 2000, बट हमारा जो बैलेंस बचा है वो 9। तो 2000 के बाद जितना भी बैलेंस हो रहा है, 2000 के बाद जितना भी बैलेंस हो रहा है बच्चों, वो हमें बैंक में डिपॉजिट करने के लिए कह रहा है। तो भाई अगर मेरे पास रिसीट ये थी, पेमेंट ये थी, तो रिमेनिंग बैलेंस ये था। अब इसमें से 2000 जो वो बैलेंस कह रहा है कैश में रखने के लिए, वो अलग कर लीजिए, और बाकी बचा हुआ बैलेंस आप बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। ये लो, तो हम यहाँ पे 30 की एंट्री कर देंगे बाय बैंक। इसीलिए मैंने इसे ब्लू कलर से किया ताकि आपको समझ आए। तो ये 7,000 रुपीज हमने बैंक में डिपॉजिट कर दी। ठीक है ना। वैसे हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस ये बचा था, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि 2000 को आप अपने पास रख लीजिए एज ए बैलेंस सीडी, एंड जो इसके ऊपर बैलेंस है, तो भाई 9 में से अगर मैंने 2 निकाल दिया तो ऊपर का बैलेंस 7000 बच गया ना। तो 7 बैंक में डिपॉजिट करने के लिए कह रहा था, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब आप दोनों साइड टोटल कर लो जो ज्यादा आ रही थी। तो 153 हमारी रिसीट साइड ज्यादा आ रही थी, और 153 हमारी रिसीट साइड ज्यादा आ रही थी। दोनों साइड हम वो लिख देंगे। ये लीजिए, क्लियर है। थोड़ा फॉर्मेट छोटा पड़ गया, बट हमने एंट्री अपनी कर दी है। क्लियर है। तो आंसर देखते हैं। कैश में 2000 रुपए बैलेंस बचना चाहिए, कैश में 2000 बैलेंस बचा है, और डिपॉजिट कैश इन अ बैंक 7 है, एंड डिपॉजिट कैश इन अ बैंक 7 है। तो ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया बच्चों। ठीक है ना। तो अब आप लोग इसे एक बार देख लीजिए, फिर हाँ पॉज करके लिख लेना बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक खत्म हो गया है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्कशीट के क्वेश्चन आप जरूर करिए। ठीक है ना। और जितने भी वर्कशीट के क्वेश्चन उन्हें जरूर प्रैक्टिस किया करो, उसमें डाउट है तो फिर वो हमसे डिस्कस किया करो। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे बच्चों। जय हिंद।